अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मक्का के अंदर जिस होटल के अंदर हमने स्टे किया उम्रे के दौरान, उसके हवाले से हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज़ें मैंने नोटिस की, उसकी लोकेशन कैसी थी, उसका एनवायरनमेंट कैसा था और उसके रेट के हवाले से एक ओवरऑल आइडिया और कुछ और चीज़ों के हवाले से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, ताकि अगर किसी के लिए ये चीज़ यूज़फुल हो सकती है, इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो एक अच्छी बात होगी। अस्सलामुअलैकुम। उम्रे के दौरान मक्का के अंदर जिस होटल में हमने स्टे किया उसका नाम ली मेरिडियन टावर्स है और जहां तक मुझे याद है इसके तकरीबन 8 टावर्स थे। तो काफ़ी बड़ा होटल है और आई थिंक ये 4 स्टार कैटेगरी का होटल है और पॉसिबली कुछ लोग इसको 5 स्टार कैटेगरी का होटल भी कहते हैं और हो सकता है ये 5 स्टार कैटेगरी का होटल भी हो, लेकिन डेफिनेटली एक अपर कैटेगरी का होटल है। कोई भी इसका एम्बियंस देखेगा, कोई भी इसका एनवायरनमेंट देखेगा तो उसको एक अपर कैटेगरी के होटल का फील आएगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। बार्बर शॉप है इसके अंदर, आपको शॉप्स मिल जाएंगी जहां से आप शॉपिंग कर सकते हो, मुख्तलिफ चीजें परचेज कर सकते हो और पॉसिबली ऑब्वियसली थोड़े से हायर रेट्स के ऊपर चीजें मिलेंगी। तो अगर किसी ने जल्दी शॉपिंग करनी है, कन्वीनियंटली शॉपिंग करनी है, तो यहाँ से चीजें मिल जाती हैं, जहाँ नमाज वगैरह बाकी सारी चीजें जो नॉर्मली लोग उम्रे के दौरान शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो इस होटल के अंदर वो सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत प्राइसेस के अंदर फर्क हो सकता है। बहुत ज्यादा मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन थोड़े बहुत प्राइसेस ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली होटल के अंदर सारी चीजें मिल रही हैं, कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी मिल सकती हैं। तो इसके हवाले से आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए। लेकिन जो लोग जल्दी में हैं, जल्दी में शॉपिंग करना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, जिनके पास टाइम कम है, तो वो यहाँ होटल के अंदर से भी शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस होटल की लोकेशन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये होटल जो है वो इब्राहिम अल खलील रोड के ऊपर है और शटल सर्विस वाला होटल है और ये टनल के इस तरफ है। और जो टनल के इस तरफ वाली जो जगह है उसमें ये शुरू वाली जो जगह है ये वहां पे आता है, यानी जो टनल स्टार्ट होता है उसकी लोकेशन मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूं। अगर आप देखें तो जहां से ये टनल स्टार्ट होता है वो टनल हरम की तरफ जा रहा है, जो शटल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड है, जहां पे सिर्फ हरम वाला ट्रैफिक होता है। हरम के लिए जो शटल सर्विसेज जाती हैं। तो ये ली मेरिडियन होटल के टावर्स हैं। अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें तो आपको उस तरफ क्लॉक टावर नजर आ रहा होगा और पहाड़ के नीचे जो है वो टनल है जहां से शटल सर्विसेज की बसेस जाती हैं, जो ये बस जा भी रही है। अच्छा, इस होटल को हमने बुक करवाया था एजेंट के थ्रू और उसके अंदर ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। लेकिन अगर किसी के जहन में ये सवाल है कि इसका रेट पॉसिबली कितना हो सकता है, अगर मैं एक रेंज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूं तो जो मैंने अंदाजा लगाया जब हम लोग रिसेप्शन के ऊपर थे, जब हम लोग एंट्री कर रहे थे होटल के अंदर, तो वहां पे मुझे इसका एक डॉक्यूमेंट देखने का इत्तेफाक हुआ जो शायद के इनवॉइस थी, जिसके थ्रू मैंने इसके एक ओवरऑल रेट का अंदाजा लगाया। तो जो मुझे समझ में आया उस वक्त दिसंबर 2024 के अंदर, जब नॉर्मली बिजी सीजन होता है, जब रश का टाइम होता है, तो उस वक्त जो इसका रेट चल रहा था, आई थिंक उस वक्त तकरीबन 350 से 400 रियाल के आसपास चल रहा था पर नाइट का जो रेट है। अगेन ये एक ऑन एवरेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और हमने जो है वो एक स्वीट बुक करवाया था जिसके अंदर 5 लोगों की नॉर्मली गुंजाइश होती है, 2 रूम होते हैं, 2 बाथरूम होते हैं और किचन होता है। अच्छा, हमने स्वीट रूम के हिसाब से टोटल बुकिंग करवाई थी। ये मैं आपको सिर्फ ऑन एवरेज एक अंदाजे के लिए बता रहा हूँ ताकि एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। डेफिनेटली रेट जो है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन रूम साइज, डिपेंडिंग अपॉन कि किस कैटेगरी का आप रूम ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा महीना है, रश का टाइम है, बिजी सीजन है, तो उसके हवाले से रेट जो है वो वेरी कर सकता है। तो आपको जरूर जो लेटेस्ट रेट्स हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है। और अगर आप एजेंट के थ्रू बुक करवा रहे हैं तो वो आपको एक बेहतर आइडिया दे सकते हैं और आप खुद भी ऑनलाइन जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं उसके ऊपर जाके रेट चेक कर सकते हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है ये एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको एक अच्छा होटल मिल सकता है जो कि हरम से कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। और इसकी शटल सर्विस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो शटल सर्विस के हवाले से हमें कोई मसला नहीं हुआ। जब भी हम लोग निकलते थे हमें बाहर शटल सर्विस मिल जाती थी। इस होटल की अपनी बसेस भी हैं और इसके साथ साथ जो दूसरे होटल की बसेस आ रही होती हैं या जब हरम से बाहर निकलते हैं और पार्किंग एरिया के अंदर आते हैं तो वहां पे मुसलसल जो है वो बसेस आती रहती हैं। इस होटल की भी आ रही थी और बहुत दफा ऐसा हुआ जब इस होटल की नहीं थी तो उसके बावजूद भी और जो होटल्स हैं, जो और बसेस हैं वो आ रही थी और वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप किसी भी बस के अंदर बैठ जाओ तो वो टनल के थ्रू होती हुई गुजरती है और टनल के बाहर ही ये होटल है, तो वो वहां पे आपको उतार देगी। बाकी जो लोग बसेस के अंदर बैठते हैं उनको चाहिए कि वो डबल चेक भी कर लें, कंफर्म भी कर लें और पूछ भी लें बस में बैठते वक्त, तो ज्यादा
बेहतर होगा। लेकिन हमें इस हवाले से कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। और जब भी हम लोग हरम जा रहे थे और जब भी हरम से निकल कर आ रहे थे, हमें वहाँ पे बसेस जो हैं वो इजीली मिल गई। हो सकता है कि रश के दौरान थोड़ा सा इंतजार करना पड़े और हो सकता है कि कुछ बसेस जो हैं वो वहाँ पे आपके होटल में ना रुक रही हों, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत बड़े मसले वाली बात नहीं है। शटल सर्विस के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पे शटल सर्विस उतारती है वहाँ से जो अंडरवे एक रास्ता जाता है जिसमें बड़े होटल्स हैं, जिसमें क्लॉक टावर है, उसके नीचे से जो रास्ता बना हुआ है जो हरम की तरफ जाता है, वहाँ पे तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं वॉक करते हुए हरम की एंट्रेंस तक पहुँचते हुए। उसके बाद वो सीढ़ियाँ आती हैं, हरम की एंट्रेंस आती है और इंसान जो है वो हरम की एंट्रेंस में सहन के अंदर दाखिल हो जाता है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कितनी तेजी से वॉक कर रहा है, इससे कम टाइम भी लग सकता है। लेकिन जिनके साथ बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जिनके साथ व्हील चेयर वाले लोग हैं, उनको तकरीबन जो है वो 4 से 5 मिनट लग सकते हैं हरम के सहन तक पहुंचते पहुंचते। तो शटल सर्विस के हवाले से हमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई, तो काफी ज्यादा रीजनेबल लगा मुझे। और शटल सर्विस की वजह से आई थिंक इसके प्राइस भी जो है वो अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, बनिस्बत कि आप नजदीक जो है वो होटल लें और वो होटल जो है वो अच्छी कैटेगरी का ना हो और उसका एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, उसका एम्बियंस अच्छा ना हो और उसके अंदर लिफ्ट्स के अंदर परेशानी हो, लिफ्ट्स के अंदर ख्वारी हो, जो हमें मदीना के अंदर हुई। क्योंकि वो होटल नजदीक था, वो काफी ज्यादा रश था और छोटा होटल था, यानी उसमें रश बहुत ज्यादा थी और लिफ्ट्स की जो तादाद थी वो ज्यादा नहीं थी, तो जिसकी वजह से लिफ्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा टाइम लग जाता था और बहुत ज्यादा ख्वारी होती थी, खासकर नमाज के औकात के दौरान। तो उसमें काफी ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन इस पर्टिकुलर होटल के अंदर नंबर ऑफ टावर्स काफी ज्यादा हैं, लिफ्ट्स काफी ज्यादा हैं यहाँ पे, उसकी वजह से परेशानी नहीं हुई। और लिफ्ट्स के अंदर जो ख्वारी वाली बात है या लिफ्ट्स बंद हो, इस तरह के मसले मसाइल का सामना हमें नहीं करना पड़ा, जो कि काफी अच्छी चीज। और ब्रेकफास्ट के हवाले से भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफी डिफरेंट वैरायटी की चीजें डेली बेसिस के ऊपर वो सर्व की जाती थी। तो ब्रेकफास्ट के हवाले से जो चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने मुख्तलिफ दिनों के अंदर किस तरीके का ब्रेकफास्ट हमें दिया गया और कौन कौन सी वैरायटी ऑफ आइटम्स वहाँ पे मौजूद होते थे ब्रेकफास्ट के अंदर। वो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि यहाँ पे आप होटल के अंदर किस तरीके का ब्रेकफास्ट, किस तरीके की वैरायटी ऑफ आइटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये है ब्रेड पुडिंग। बटर है, तो आज की जो वैरायटी फ्रूट्स हैं, ये एप्रिकॉट है, पीच, बेकरी आइटम इस तरफ। अच्छा भाई, तो मैंने एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए अपना एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए शेयर किया। अगर किसी के लिए ये यूजफुल हो सकता है और कोई बेहतर डिसीजन मेकिंग, बेहतर इवैल्यूएशन कर सकता है, तो ये एक अच्छी बात होगी। ओके भाई, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।